कैपेसिटेंस। अब कैपेसिटेंस क्या होता है? किसी भी कंडक्टर की कितनी एबिलिटी है चार्ज को कलेक्ट करके अपने पास रखने की, उसको हम कहते हैं कैपेसिटेंस। मतलब कोई भी एक कंडक्टर है, मान लेते हैं कोई भी एक लोहे का सामान है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी, मतलब मेरे अभी आसपास नहीं है कुछ, तो कोई भी कंडक्टर है, उसके अंदर कितना चार्ज स्टोर हो सकता है, उसे हम कहते हैं उसकी कैपेसिटेंस। इट इज़ द मेजर ऑफ द कंडक्टर टू होल्ड इट्स चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज। और याद रखें, चार्ज जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके पोटेंशियल डिफरेंस के। जितना पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा चार्ज होगा, ठीक है। तो इसको इक्वेट करने के लिए हम चार्ज इक्वल टू सी वी लगा देते हैं, और ये चार्ज क्यू है, चार्ज वी है पोटेंशियल डिफरेंस, एंड सी इज़ द कैपेसिटेंस। ओके, सो कैपेसिटेंस इज इक्वल टू क्यू बाई वी। सिंपल बात, कैपेसिटेंस क्या है? चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। कैपेसिटेंस को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो दैट इट इज़ द चार्ज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ कंडक्टर, ठीक है ना। चार्ज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ कंडक्टर, ठीक है। कैपेसिटेंस किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है? सबसे पहली बात, कैपेसिटेंस डिपेंड करता है साइज एंड शेप ऑफ कंडक्टर पे। कंडक्टर का शेप और साइज़ क्या है, उस चीज़ पे सबसे इंपॉर्टेंटली कैपेसिटेंस डिपेंड करेगा। दूसरी चीज़ है नेचर ऑफ द सराउंडिंग मीडियम। सराउंडिंग मीडियम के कंडक्टर के बाहर का जो मीडियम है वो कैसा है, कितना कंडक्ट करने देगा, कितना चार्ज लेने देगा, उस पर भी डिपेंड करता है। और तीसरा है प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर्स। क्या कोई कंडक्टर है तो नहीं, कोई आसपास कंडक्टर होगा तो चार्ज अलग होगा, कैपेसिटेंस अलग होगा, कोई आसपास कंडक्टर नहीं होगा तो अलग होगा। इसकी यूनिट जो है कैपेसिटेंस की वो है 1 फेराड, और 1 फेराड जो होती है वो 1 कूलम पर वोल्ट होती है, क्योंकि चार्ज की कूलम होती है और वोल्टेज की वोल्ट होती है, पोटेंशियल डिफरेंस की वोल्ट होती है। पर हम लोग ज़्यादातर यूनिट्स यूज़ करते हैं 1 माइक्रो फेराड। माइक्रो मतलब 10⁻³ क्योंकि फेराड बहुत बड़ी यूनिट है, या फिर 1 वो मिली फेराड है, एम है। माइक्रो फेराड ये होता है और ये 10⁻⁶ होता है, और नैनो फेराड तो आपको पता ही है 10⁻⁹ हो जाएगा, ठीक है। तो ये अलग अलग यूनिट्स आपकी कैपेसिटेंस की हैं। एक छोटी सी डेरिवेशन हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे और ये है कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर। तो लेट कर लेते हैं, एक कंडक्टर है जिसका रेडियस आर है और उसके ऊपर चार्ज प्लस क्यू है। याद रखना, ऊपर चार्ज होगा, कंडक्टर के भी अंदर चार्ज नहीं होता है। तो प्लस क्यू है तो बाहर को इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, जैसे कि पता ही आप लोगों को। सबसे पहले निकाल लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस वी इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर 1/4 पाई के क्यू बाई आर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। कैपेसिटेंस निकालनी है, कैपेसिटेंस इक्वल टू क्यू बाई वी। क्यू रखा, वी की वैल्यू पुट करी, क्यू से क्यू कटा, ये पूरी वैल्यू की रेसिप्रोकल में ही ऊपर आ जाएगी। कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। डायरेक्ट सॉल्व है ये, बहुत हल्का सा है, ये बहुत ईजी डेरिवेशन है। कंसीडर करना मत भूलना, कंसीडर सब कुछ करके रखना, कंसीडर के बिना कोई नंबर नहीं मिलेंगे। डायग्राम को बॉक्स में बनाएंगे, जब भी डायग्राम आप बनाएंगे उसको प्यार से बॉक्स में डालेंगे। आपको बीच में बनाना है, मैं तो ऐसे बना रहा हूँ ना, आप जब भी टॉपिक लिखेंगे उसके नीचे आप डायग्राम बनाएंगे, फिर कंसीडर करेंगे और फिर डेरिवेशन इसको सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं है मतलब बस पेलनी शुरू कर दी, ठीक है ना। तो लास्ट में क्या आएगा, सी इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इसका मतलब है स्फेरिकल कंडक्टर के लिए कैपेसिटेंस जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसके रेडियस के। जितना रेडियस बढ़ेगा उतना ज़्यादा कैपेसिटेंस बढ़ेगा, किस में? स्फेरिकल कंडक्टर में। कैपेसिटर, कैपेसिटर होता है जब दो कंडक्टर्स को एक साथ रखते हो आप, उनके चार्ज सेम होना चाहिए और उन दोनों के बीच में इंसुलेटिंग मीडियम होना चाहिए, मतलब उन दोनों के बीच में गैप होना चाहिए, तो उसे हम उस सेट को हम कैपेसिटर कहते हैं, ठीक है। इट इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटिंग मीडियम दैट इज यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करने के लिए अगर दो कंडक्टर्स को एक साथ लगा रखा है तो उसे हम कहते हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर को डिनोट करते हैं, दो पैरेलल लाइंस लगा दो सिंपली, ये फिक्स्ड है। अगर वेरिएबल कैपेसिटेंस है तो बस एरो लगा दो, एरो दिख नहीं रही क्योंकि मार्केट नहीं चल रहा अभी, तो एरो लगा दो, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसकी कैपेसिटेंस देखते हैं। मान लेते हैं दो कंडक्टर्स हैं, पहले हम कंडक्टर देख रहे थे, अब हम कैपेसिटर देख रहे हैं, ठीक है। ये डिफरेंस है बस। दो कंडक्टर्स हैं, प्लस क्यू माइनस क्यू, इन दोनों का वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस माइनस प्लस क्यू और प्लस वी और माइनस वी है। आपको बताइए क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, क्यू इज इक्वल टू सी वी, तो सी की वैल्यू हो जाएगी क्यू बाई वी। अब पीछे क्यू बाई वी थी, इधर भी क्यू बाई वी है। फ़र्क क्या है, इधर जो है सी इज इक्वल टू क्यू, जो है क्यू है चार्ज ऑन ईदर ऑफ द कंडक्टर, या तो इसको या इसको, क्योंकि दोनों का चार्ज इक्वल है, सिर्फ डायरेक्शन अलग है, इसलिए चार्ज ऑन ईदर कंडक्टर अपॉन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम। तो यहाँ पे जो वी है, ये जो वी है वो वी पॉजिटिव माइनस वी नेगेटिव है, ना कि सिर्फ वी है,
ठीक है। इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वाला भी है। उधर सिर्फ एक ही भी था कंडक्टर में, क्योंकि यहाँ पे दो कंडक्टर हो गए, क्योंकि ये कैपेसिटर हो गया, तो इसमें यहाँ पे दो भी अलग अलग हैं। ठीक है, तो सिंपल है, यहाँ पे कैपेसिटेंस है और ये कैपेसिटर का डेफिनेशन है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो होता है वो सबसे सिंपलेस्ट और मोस्ट वाइडली यूज कैपेसिटर होता है। इसमें दो आपकी पैरेलल प्लेट्स हैं, दोनों कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, एक में चार्ज प्लस है और एक में माइनस है। ठीक है, अब इसका जो टोटल एरिया है कैपेसिटर का वो है ए। चार्ज इज इक्वल टू होता है चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया, तो Q इज इक्वल टू सिग्मा ए। आप लोगों को पता है चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा था कि सिग्मा इज इक्वल टू Q बाई ए, तो Q इज इक्वल टू सिग्मा ए आ जाता है। आउटर रीजन्स में इधर ऊपर और नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती हैं। ठीक है, तो ऊपर की इलेक्ट्रिक फील्ड और नीचे की इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती हैं। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द कैपेसिटर इज ऑलवेज जीरो। ओके, इनर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड्स पॉजिटिव और नेगेटिव वाली दोनों ऐड अप करेंगी। एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है, तो दोनों की सेम है। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ऐड करेंगे तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड। हम लोगों ने करा था एक फॉर्मूला कि E इज इक्वल टू वी बाई आर, ई इज इक्वल टू वी बाई आर या डी वी बाई डी आर, है ना। तो E इज इक्वल टू वी बाई आर की जगह V इज इक्वल टू ई आर हो जाएगा। E इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट और R इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, एंड R यहाँ पे है D के बराबर। ठीक है, तो D सिग्मा D बाई एप्सिलॉन नॉट। कैपेसिटेंस क्या होता है Q बाई V। Q की वैल्यू रखेंगे ऊपर से सिग्मा A और V की वैल्यू रखेंगे सिग्मा D एप्सिलॉन नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा से सिग्मा कटेगा, एप्सिलॉन नॉट ऊपर चले जाएगा। कैपेसिटेंस फाइनली आ जाएगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसे हम PPC भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? PPC, लिखा ही नहीं जा रहा, कोई बात नहीं, PPC बोलते हैं। तो कैपेसिटेंस आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बाई D। इस चीज़ से हमें एक चीज़ पता चलेगी कि कैपेसिटेंस PPC का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ द प्लेट्स के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है परमिटिविटी के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस बिटवीन देम के। तो जितना एरिया बढ़ाओगे उतना तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, प्लेट का जितना एरिया होगा, बट जितना डिस्टेंस बढ़ाओगे उतना कैपेसिटेंस कम होगा। प्लेट जितनी पास होंगी उतना कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा। ठीक है, ये है हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। अब कैपेसिटेंस पे हम एक न्यूमेरिकल कर रहे हैं, ये बोर्ड का न्यूमेरिकल है, और ये क्वेश्चन है कैपेसिटर ऑफ अननोन कैपेसिटेंस इज़ कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी ऑफ V वोल्ट्स। बैटरी V वोल्ट की है, ये हमें पता है। चार्ज इसका है 360 माइक्रोकूलम। व्हेन द पोटेंशियल इज रिड्यूस्ड, V जो है अब रिड्यूस्ड टू 120 वोल्ट। जब पोटेंशियल को 120 वोल्ट कम कर दिया, 2 नहीं बाय 120 वोल्ट है ये, चार्ज बन जाता है 120 माइक्रोकूलम। तो पहले जितना चार्ज था पोटेंशियल था वो उससे चार्ज आ रहा था 360, अब जितना पोटेंशियल है उससे चार्ज आ रहा है 120। हमें पता है कि Q इज इक्वल टू सी वी होता है। पहले का C को C लेट कर लो, V को V लेट कर लो, और वो था 360 माइक्रोकूलम के बराबर। ये था केस 1। केस 2 में हमने क्या करा, चार्ज चेंज होके बन गया 120। देखो चार्ज चेंज होके बन गया 120, कैपेसिटेंस तो वही रहेगी पर पोटेंशियल जो है 120 डिक्रीज़ हो गई। पोटेंशियल जो है वो 120 डिक्रीज़ हो गई। ठीक है, तो ये बन गया केस 2। एक में बन गया सी वी इज इक्वल टू 360 माइक्रोकूलम, एक में बन गया सी वी माइनस 120 इज इक्वल टू 120 माइक्रोकूलम। तो ऊपर से सी की वैल्यू निकालूंगा तो सी इज इक्वल टू बन जाएगा 360 अपॉन वी, और इधर से सी की वैल्यू निकालूंगा तो ये बन जाएगा 120 अपॉन वी माइनस 120। क्लियर है? इससे सी निकाला, इससे सी निकाला, दोनों को इक्वेट कर दिया। वी इधर ले जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 120 वी इज इक्वल टू 360 वी माइनस 120 इंटू 360। लंबा आंसर आएगा यार, ये तो कर देना मल्टीप्लाई यार। 120 इंटू 360 यहीं छोड़ रहा हूँ अभी। ठीक है, अब इस माइनस को उधर ले जाएंगे, इसको इधर ले आएंगे। 120 इंटू 360 इज इक्वल टू 240 वी। 240 कैसे? क्योंकि 120 इधर आ जाएगा माइनस का, माइनस हो जाएगा, 240 बचा। वी की वैल्यू क्या है, मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं थी, 360 अपॉन 240। 0 से 0, 2 ज़ा 3 ज़ा 2 ज़ा 60। वोल्टेज आ गई 180 वोल्ट। ठीक है, तो आपने वोल्टेज निकाल ली। इससे ही आप सी निकाल सकते हो। आपको वोल्टेज निकालनी थी, सी निकालना था।
C इज इक्वल टू 360/180, तो कैपेसिटेंस आ जाएगा 3 माइक्रो फेराड। मैंने फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पे रख दिया है इसे V को, V की वैल्यू 180 रखी, सॉल्व हो गया। और तीसरा जो पार्ट है इस क्वेश्चन का वो है, अगर वोल्टेज को 120 बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, चार्ज क्या होगा अगर वोल्टेज को 120 बढ़ा दिया जाए। तो चार्ज क्या होगा, वो होगा C है 3 इंटू V प्लस 120, V है 180 मतलब 300, 3 इंटू 300, चार्ज बन जाएगा थर्ड क्वेश्चन के लिए 900 माइक्रो कूलम। और ये हो गया ख़त्म। तो कैपेसिटर इन सीरीज़ देख रहे हैं हम लोग। कैपेसिटर इन सीरीज़ में हम क्या करेंगे, जैसे कि हम रेजिस्टेंस इन सीरीज़ करते थे, तो सारे कैपेसिटर्स को हमने सीरीज़ में लगा दिया है। सबका पॉजिटिव साइड एक साइड और नेगेटिव साइड एक साइड है, सारे प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू, पॉजिटिव और नेगेटिव एक एक साइड पे, मतलब लेफ्ट में सारे पॉजिटिव राइट में सारे नेगेटिव, या फिर राइट में सारे नेगेटिव लेफ्ट में सारे पॉजिटिव, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इनके साथ एक वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस V है, ये टोटल पोटेंशियल है। तीनों कैपेसिटर्स का कैपेसिटेंस अलग अलग है, C1 C2 C3, और तीनों की पोटेंशियल डिफरेंस भी अलग अलग है, V1 V2 V3, बट तीनों का चार्ज एक ही है, ये बात ध्यान रखनी है। तो हमें पता है C इक्वल टू Q बाई V होता है, तो V इज इक्वल टू Q बाई C हो जाएगा। V1 इज इक्वल टू Q बाई C1 क्योंकि चार्ज एक इक्वल है, V2 इज इक्वल टू Q बाई C2, V3 इज इक्वल टू Q बाई C3। टोटल पोटेंशियल जो है सारे पोटेंशियल का सम होगा, Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3। Q को कॉमन लेके नीचे फेंक दिया, V बाई Q इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। ठीक है, हमें एक बात पता है कि कैपेसिटेंस जो होती है वो Q बाई V होती है। ठीक है, क्योंकि ये V बाई Q है, रेसिप्रोकल है, तो कैपेसिटेंस का भी रेसिप्रोकल लिख देंगे, इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। इसके बाद फॉर n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स, ये तो से 3 कैपेसिटर है, अगर n नंबर ऑफ कैपेसिटर हैं तो हम लोग क्या करेंगे, वही 1 बाई CS मतलब सीरीज इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई CN। ठीक है, ये पूरा जो है ये आपका कैपेसिटर इन सीरीज है। जो रेसिस्टेंस इन पैरेलल में था, सेम आंसर कैपेसिटेंस इन सीरीज में आ रहा है। ठीक है, इसमें बस ये बात याद रखनी है कि जो रेसिप्रोकल है, सबका रेसिप्रोकल है टोटल कैपेसिटेंस का, वो बाकी सबके कैपेसिटेंस के सम का रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल का सम है। ठीक है, और चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहेगा सीरीज में। तो कैपेसिटर इन सीरीज़ का एक न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं, सिंपल सा न्यूमेरिकल है। इसमें 2 कैपेसिटर है, C1 C2, C1 है 6 माइक्रोफेराड और C2 है 12 माइक्रोफेराड। ये सीरीज़ में कनेक्टेड है। वोल्टेज पहले वाले का V1 जो है वो 2 वोल्ट है। टोटल वोल्टेज निकालनी है हमें। ठीक है, टोटल वोल्टेज निकालने के लिए हमें V2 भी पता होना चाहिए। अब V2 कैसे निकालें, तो हमने एक बात अभी बताई है कि कैपेसिटर इन सीरीज़ में हमेशा चार्जेस इक्वल रहते हैं। क्या इक्वल रहते हैं, चार्जेस। तो चार्जेस को इक्वल करते हैं, तो इसका मतलब Q1 इज इक्वल टू Q2 होगा, मतलब दोनों पे, वैसे तो दोनों Q हैं बट Q1 इक्वल टू Q2 और Q इज इक्वल टू CV होता है। इसका मतलब C1 V1 इक्वल टू C2 V2 होगा। C1 क्या है 6, V1 क्या है 2, C2 क्या है 12, V2 हमें पता नहीं। V2 की वैल्यू आ गई, ये 12 नीचे चले जाएगा, 12 से 12 कट जाएगा, आंसर आएगा 1 वोल्ट। ठीक है, और हमें अब टोटल वोल्टेज निकालनी है। वोल्टेज इज इक्वल टू V1 प्लस V2। V1 कितना है 2 वोल्ट, V1 क्या है 1 वोल्ट, V2 क्या है 1 वोल्ट इज इक्वल टू 3 वोल्ट। सिंपल क्वेश्चन था, समझने की बात थी। पहले V2 निकाला, फिर दोनों को ऐड करके सॉल्व हो गया, वेरी इजी। कैपेसिटर इन पैरेलल सीरीज़ में हमने एक बात ध्यान रखी थी कि आपका चार्ज जो है वो कांस्टेंट रहता है। पैरेलल में ध्यान रखना है कि वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट रहती है। 3 कैपेसिटर लगा दिए हमने, C1 C2 C3 पैरेलल। बैटरी है वोल्टेज V की, प्लस और माइनस चार्ज है इसका। ठीक है, Q3 माइनस Q3, Q2 माइनस Q2, Q1 माइनस Q1। ठीक है, चार्ज लगा दिया। क्योंकि वोल्टेज कांस्टेंट है तो Q इक्वल टू CV होता है, Q1 इक्वल टू C1V, Q2 इक्वल टू C2V, Q3 इज इक्वल टू C3V। V क्यों, क्योंकि वोल्टेज कांस्टेंट है, 1 2 3 नहीं लिखा है इसमें। टोटल चार्ज इस बार इक्वल करेंगे, उधर टोटल वोल्टेज इक्वल करी थी, तो टोटल चार्ज होएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। सारी वैल्यूज पुट करेंगे, C1V, C2V, C3V। तो टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू V कॉमन लिया, C1 प्लस C2 प्लस C3। V को हमने नीचे भेजा, Q बाई V इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3।
लेट कर लिया कैपेसिटेंस इन पैरेलल इज इक्वल टू क्यू बाई वी, देयरफॉर फॉर्मूला बन गया हमारा सी पी मतलब कैपेसिटेंस इन पैरेलल इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। एन नंबर के लिए वही को एन तक ले आओ। फ़र्क क्या है, जो रेजिस्टेंस में सीरीज़ में था वो कैपेसिटेंस में पैरेलल में, बस इतना ध्यान रखना। रेजिस्टेंस का पैरेलल, कैपेसिटेंस का सीरीज़ मतलब अपॉन वाला, और कैपेसिटेंस का रेजिस्टेंस का सीरीज़, कैपेसिटेंस का पैरेलल मतलब डायरेक्टली ऐड हो रहा है। सीरीज़ में कैपेसिटेंस में आपका क्यू कांस्टेंट है, चार्ज कांस्टेंट है तीनों कैपेसिटर में, और पैरेलल में आपका पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है। ये तो ध्यान रखना ही रखना है हमेशा, ठीक है। अब वैरायटी ऑफ क्वेश्चन ये वाला बहुत बार आता है, ऐसा वाला मतलब ये वाला नहीं ऑब्वियसली, कि आपका कैपेसिटेंस दे रखी है, अलग अलग कैपेसिटेंस दे रखी है और फिर टोटल कैपेसिटेंस निकालनी होती है, फिर उसमें चार्जेस वगैरह जो भी है वो निकालना है, ठीक है। और वोल्टेज दे रखी है 6 वोल्ट। तो हम सबसे पहले ये बेसिक बात समझ लेते हैं कि ना बीच में अगर जैसे कि ये तार जा रही है ऐसे, इसके बीच में कितने भी कैपेसिटेंस लगेंगे सब पैरेलल होंगे। अगर ये तार दो में स्प्लिट हो गई, ऐसे भी स्प्लिट होती है कुछ ऐसे स्प्लिट होती है, तो फिर ये पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है। स्प्लिट का मतलब है ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है। स्प्लिट का मतलब है यहाँ पे और यहाँ पे कैपेसिटेंस लगे हैं, ये पैरेलल हैं, ठीक है। जब भी स्प्लिट आएगा आपको समझ जाना है कि पैरेलल है, ठीक है। ये तो करते करते ही आएगा। यहाँ पे देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पे 3 कैपेसिटेंस दे रखे हैं C1 C2 C3 और वोल्टेज दे रखी है 6 वोल्ट, और तीनों पे चार्जेस निकालने हैं, Q1 Q2 Q3 निकालने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले कैपेसिटेंस तो निकाल लें, टोटल कैपेसिटेंस, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे मॉडल को। सॉल्यूशन शुरू करते हैं। अब यहाँ पे देखें, ये वोल्टेज बैटरी है 6 वोल्ट की, यहाँ पे कैपेसिटेंस C1 है। अब ये जाके ये स्प्लिट हो गया दो में, C2 और C3 में। तो सबसे पहले C2 और C3 आर इन पैरेलल, देयरफॉर 1/C डैश लगा लो इज इक्वल टू 1/C2 प्लस 1/C3। अच्छा सॉरी, पैरेलल में तो डायरेक्ट ऐड करते हैं ना, C डैश इज इक्वल टू C2 प्लस C3। 5 + 5 इज इक्वल टू 10 माइक्रो फेराड, सबकी माइक्रो फेराड में है यूनिट। तो ये अब ये दोनों पैरेलल को सॉल्व करके हमने 10 माइक्रो फेराड आ गया। अब इसको सिंप्लीफाइड वर्जन अगर इसका लगाएं तो इसका सिंप्लीफाइड वर्जन कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये आपको हर बार बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझ में आ जाए तो आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये दोनों अब हट गए हैं, ये दोनों मिलके एक ही डिवाइस बन चुकी है 10 वाली। तो ये भी 10, ये भी 10, C1 C डैश 6 वोल्ट, ईजी है। अब इन दोनों को कैसे ऐड करेंगे, इन दोनों को हम कर लेंगे ऐड आपका सीरीज़ में, ठीक है। तो टोटल कैपेसिटेंस अब क्योंकि हम बोलेंगे कि C1 C डैश एंड C1 जो है आर इन सीरीज़, ये बोलना ज़रूरी है, बताना ज़रूरी है। देयरफॉर 1/C टोटल इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C डैश, 1/10 प्लस 1/10 इज इक्वल टू 2/10। देयरफॉर C टोटल बन गया हमारा 5 माइक्रो फेराड, क्योंकि रेसिप्रोकल हो जाता है ना। ये हमारा आ गया टोटल कैपेसिटेंस, पर हमें कैपेसिटेंस तो निकालना ही नहीं, हमें तो सब पे चार्ज निकालना है अलग अलग, Q1 Q2 Q3। तो सबसे पहले टोटल Q निकाल लेते हैं। Q इज इक्वल टू CV, C टोटल कितना है 5 और V कितना है 6, कितना हो गया 30 वोल्ट्स। ये टोटल चार्ज है। अब हमें पता है एक और बात कि सीरीज़ में चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब Q ऑन C1 एंड C डैश आर इक्वल, और इसका मतलब Q1 जो कि है चार्ज ऑन C1 वो है 30 वोल्ट, क्योंकि उतना ही रहता है, और Q डैश जो कि है चार्ज ऑन C डैश वो भी 30 वोल्ट है। क्या ये बात क्लियर है? तो Q1 निकल गया हमारा, Q डैश 30 वोल्ट है, इसका मतलब Q2 और Q3 मिला के 30 वोल्ट आना चाहिए, ठीक है ना। तो क्योंकि दोनों के Q डैश है 30 वोल्ट। अब पैरेलल में चार्ज इक्वल नहीं रहता, इसका मतलब इसका 30 और इसका 30 नहीं है। इसका मतलब है Q डैश इज इक्वल टू है Q2 प्लस Q3, और चार्ज क्या होता है C1 Q
CV, इसका मतलब C1 C2 V2 प्लस C3 V3, क्योंकि दोनों का चार्ज मतलब कैपेसिटेंस इक्वल है 5 और 5, इसका मतलब Q डैश जो है वो 2Q2 के बराबर है, बिकॉज Q2 इज इक्वल टू Q3। Q2 और Q3 इक्वल क्यों है बेटा? क्योंकि दोनों के कैपेसिटेंस इक्वल है, ठीक है ना। इसका मतलब Q2 कितना बन गया? Q डैश बाई 2 जो कि है 30/2, और Q3 भी है 30/2। इसका मतलब Q1 आ गया आपका 30 वोल्ट, Q2 आपका आ गया 15 वोल्ट, सॉरी वोल्ट नहीं है ये, माइक्रो फेराड है, माइक्रो कूलम है, इसका भी माइक्रो कूलम, और Q3 भी आ गया 30/2 मतलब 15 माइक्रो कूलम। ये क्वेश्चन आता है थोड़ा सा टफ, इतना टफ भी नहीं, बट हाँ चलो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखो क्या हो रहा है इसमें बोल रखा है कि आपको टोटल कैपेसिटेंस और टोटल चार्ज निकालना है। 100 वोल्ट बैटरी है और कैपेसिटेंस सारी दे रखी है अलग अलग, C1 C2 C3 ऐसे करके, ठीक है। अब सबसे पहले हमें टोटल कैपेसिटेंस निकालनी है। क्या करें? देखो ज़रा ध्यान से कि कौन सी सीरीज़ में है, कौन सी पैरेलल में। एक बार देख लो अपने आप डायग्राम को, क्या पता आप लोग खुद ब खुद खींच पा रहे हो, ठीक है। पहले ये देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखें, ये तो बिल्कुल ही बाहर है, इसको अभी साइड कर दो, 40 वाला ना बाहर है, ठीक है। सीरीज़ में आपको ये दिख रहा है 60 60 60। पहले 60 60 60 को हम सीरीज़ में सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इस पूरे को मान लेते हैं C1। तो सीरीज़ में कैसे सॉल्व करते हैं? क्योंकि देखो बिना किसी, देखो सीरीज़ और पैरेलल में आप लोगों को पहले ही बताया, सीरीज़ में तब होगा जब तीनों के तीनों बिना किसी कट के होंगे। बिना किसी कट के मतलब दिस इज़ द कट, सी गोले बना रखे हैं, ये सारे कट्स हैं, इसलिए ये दोनों सीरीज़ में नहीं है। अगर कोई भी चीज़ ऐसे जा रही होगी और यहाँ से 2 हो जाएगी तो ये कट है, तो ये दोनों फिर सीरीज़ में नहीं रहेंगे, ठीक है, ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए 60 60 60 में कोई भी कट नहीं है, कट सिर्फ यहीं पे हैं, 4 कट्स, ठीक है। तो इन तीनों को आप सीरीज़ गिन सकते हो। तो सबसे पहले ले लेते हैं 1/C1, 1/60, 1/60, 1/60, क्योंकि सीरीज़ में हम ऐसे ही करते हैं। 63 C1 आ गया 20 माइक्रोफेराड। अब इसी को मैं सिंप्लीफाई करके बना रहा हूँ, आप लोगों को इतना सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है नहीं, बट चलो आप देख लो कि सिंप्लीफाई कैसे करना है इसको, ठीक है। तो ये आया 40 वाला, 40 वाला ये A पॉइंट है। अब इससे 40 से 3 निकल गए, एक 10 वाला, फिर 10 दूसरा वाला भी पैरेलल है भाई, एक दूसरे के पैरेलल हैं ये दोनों, ये वाला भी 10 वाला, और अब C1 ये भी इनके पैरेलल आ गए 20 वाला, और फिर बाहर निकल गया इसका आपका B। तो अब ये तीनों पैरेलल हैं। अब पैरेलल को ऐड करें, इस पूरे को ले लेंगे C पैरेलल, 10 + 10 + 20, कौन से ऐड कर रहा हूँ मैं? ये तीनों। आंसर आया 40 माइक्रोफेराड, ठीक है। सबसे पहले हमने इसको खोला, ये बनाया, इसको फिर क्योंकि अब ये दोनों तो पैरेलल थे और इसमें भी कट थे, तो ये तीसरा वाला भी इसके पैरेलल है 10 और 10 के, तो 10 और 10 के पैरेलल 20 वाला रखा, तीनों को सॉल्व किया, 40 आया। अब क्योंकि ये 40 का 40 पूरे एक साथ आ जाएगा, इसलिए पहला वाला 40 ये वाला, और जो सबको मिला के 40 हुआ है ये वाला, वो दोनों सीरीज़ में आ जाएंगे। और सीरीज़ में सॉल्व कैसे करना है? तो टोटल कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 1/40 प्लस 1/40 इज इक्वल टू 2/40 इज इक्वल टू 1/20। इसका मतलब टोटल कैपेसिटेंस जो आया वो आया आपका 20 माइक्रोफेराड। हो सकता है थोड़ा सा टफ लगे, ऐसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप बार बार करोगे तो समझ में आएगा, इतना मुश्किल है नहीं। सबसे पहले हमने इसको छोड़ दिया बाहर, बिना किसी कट वाले सबको पहले सीरीज़ में ऐड किया, सीरीज़ में ऐड करने के बाद फिर इन दोनों के पैरेलल लगाया, फिर पूरा सॉल्व करा, और फिर इसके 40 वाले जो बाहर था उसके सीरीज़ में लगा के सॉल्व कर दिया। और फिर इसी के साथ कैपेसिटेंस आ गया, टोटल कैपेसिटेंस आ गया, टोटल चार्ज निकालना है, Q इक्वल टू CV होता है, तो Q इक्वल टू CV, C इज़ 20, V इज़ 100, आंसर आ गया 2000 माइक्रोकूलम। क्योंकि ये 2000 माइक्रोकूलम आया है,
200 नहीं 2000 माइक्रो कूलम, इसको हम 2 मिली कूलम भी ले सकते हैं। 10⁻⁻6 है ना, या 2000 माइक्रो कूलम ही ले लो तो 10⁻⁻3 हो जाएगा कूलम में, 2 मिली कूलम। चार्ज तो ईजी है निकालना, CV मल्टीप्लाई करा सॉल्व हो गया। माइक्रो था इसलिए माइक्रो में आंसर रखना है तो माइक्रो में ही रख लो, 2000 रख लो। मिली में करना है तो 10⁻³ कम कर दो क्योंकि 3 0 है उसके पास और मिली में हो जाएगा।